तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टायर्ड वंस अगेन। और आज के सेशन में हम लोग जेई एडवांस का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये तुम्हारे जेई एडवांस का पीवाईक्यू है। मैं पहले ही देखो तुम्हें ये बात बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो जेई एडवांस का पीवाईक्यू है, ठीक है। तो और प्लस ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे भी होते हैं और काफ़ी ट्रिकी भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज आप क्वेश्चन को पहले रीड आउट करना शुरू करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि के कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। और अल्फा के की तुम्हें ये डेफिनेशन दे रखी है। अल्फा के की ये तुम्हें कुछ ना कुछ डेफिनेशन दे रखी है। और तुमसे बोला गया है इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। और तुम्हें इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये काफ़ी देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। मे बी इट वुड बी लेंदी, पर आओ हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने परंपरा के अनुसार हम लोग अल्फा ऑफ के लिखते हैं, क्योंकि तुमको पता है कि मैं पहले बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन में दिया गया है ना उसको नोट डाउन किया करो। अल्फा ऑफ के जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा के पाई बाई 7 प्लस आयोटा साइन ऑफ के पाई बाई 7, ठीक है। ये तुम्हारा दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है। अब देखो, जब तुम्हारा अल्फा ऑफ के दिया है ना, तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि एक काम करो ना, कि तुम अल्फा ऑफ के प्लस वन, तुम अल्फा ऑफ के प्लस वन, ठीक है, इसमें से तुम अल्फा ऑफ के को सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें से तुम अल्फा ऑफ के को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो तुमने क्या बोला कि सर अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा ई टू दी पावर आयोटा पाई पाई इंटू के प्लस 1/7, इंटू में के प्लस 1/7, ठीक है, माइनस माइनस ई टू दी पावर आयोटा पाई के बाई 7, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये तुम्हारा इक्वल हो जाएगा ई टू दी पावर आयोटा के बाई 7, ई टू दी पावर आयोटा पाई के बाई 7, ठीक है। और इसमें से अगर तुम कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 7, ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 7 -1, माइनस में क्या 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमें क्लियर है, यहाँ तक तो हमें क्लियर है। अब देखो मैं क्या बोलने वाला हूँ। तुमने अल्फा ऑफ के लिखा और अल्फा ऑफ के प्लस 1 माइनस अल्फा ऑफ के तुमने निकाली। मैं कह रहा हूँ अब तुम इसका मॉड ले लो। मैं कह रहा हूँ कि अब तुम मॉड ले लो। मॉड किसका, अल्फा ऑफ के प्लस 1 माइनस अल्फा ऑफ के का, इसका तुमको मॉड लेना है। तो ये मॉड किसके इक्वल होगा, ये मॉड हो जाएगा तुम्हारा ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 7 -1 के, इसके मॉड के इक्वल हो जाएगा। इसके मॉड के इक्वल होगा। तो उन्होंने बोला जी सर। तो मैंने एक बात बोली कि अब थोड़ा सा क्वेश्चन तुम नजर मारो। क्वेश्चन तुम्हारा यही है ना। देखो क्वेश्चन को अब थोड़ा सा ये वाला पार्ट तुम रीड आउट करो। ये वाला पार्ट तुम अब रीड आउट। तुम्हारा न्यूमरेटर मिल गया, अब तुम्हें डिनोमिनेटर की खोज करनी है। पर तुम पहले ना न्यूमरेटर को सॉल्व करो। तुम पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करो। तुम पहले न्यूमरेटर सॉल्व करो। तुम्हारा न्यूमरेटर क्या बना, तुम्हारा न्यूमरेटर बना समेशन के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1 से लेकर के 12, ठीक है, अल्फा ऑफ के प्लस 1 माइनस अल्फा ऑफ के। और ये किसके इक्वल आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा किसके इक्वल आ गया, ये तुम्हारा इक्वल आ गया 12 मॉड ऑफ ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 7। ये मॉड है ना, ठीक है। अब तुम्हें ये इक्वेशन मिल गया है। अच्छा, अब थोड़ा तुम अगर ध्यान दोगे तो तुम एक रिलेशन निकालने की कोशिश करो कि अल्फा ऑफ के प्लस 1 माइनस अल्फा ऑफ के, अगर ये चीज इसके बराबर आती है, ये चीज अगर इसके बराबर आती है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि सिमिलरली, ठीक है, अगर तुम सेम लॉजिक को यूज करो तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन बन के आनी चाहिए। तुमने बोला कौन सी इक्वेशन, मैंने बोला देखो ये वाली इक्वेशन। तुम ऊपर वाली इक्वेशन को देखना कि अल्फा ऑफ के प्लस 1 माइनस अल्फा ऑफ के का मॉड 12 मॉड ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 7 आता है। तो क्या तुम ये नहीं कह सकते हो कि सर जो डिनोमिनेटर में दिया है हमें, यानी कि समेशन के इक्वल टू 1 से लेकर के 3 विच इज अल्फा के टाइम्स ऑफ 4 प्लस 1, ओके, माइनस अल्फा ऑफ के टाइम्स ऑफ 4 -2, ठीक है। तो ये सर किसके इक्वल आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 मॉड ऑफ ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 7 -1 इसके इक्वल आ जाएगा। तो अब तुम पूछ रहे हो कैसे आया, तो मैं एक चीज तुम्हें बता रहा हूँ। देखो ये 2 तक जा रहा था,
लिमिट इसकी, तो यहाँ पे मॉड के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, तो सॉरी 12 तक जा रहा था तो तुमने 12 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसमें देखो 3 तक जा रहा है तो उसी कन्वर्ट से मैंने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिया। और एक चीज देखो तुम यहाँ पे, जब तुमने ये किया, जब तुमने माइनस किया k+1 और k को, तो तुम्हारे पास ये बचा, तुम्हारे पास ये वाला टर्म बचा, तुम्हारे पास ये वाला टर्म बचा। तो अब तुम 4k, अब तुम 4k+1 और 4k-2 को करोगे तो तुम्हारे पास वो वाला टर्म नहीं बच जाएगा। मैंने बोला हाँ सर, बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी सही है। मैंने बोला हाँ, मैंने बोला बात तो मेरी सही है। यानी कि अब हमें क्या करना है सर, अब तो हमें बस डिवाइड करनी है, अब तो हमें बस डिवाइड करनी है। तुमने बोला कि जी सर अब डिवाइड कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो तुमने क्या किया, नाउ अब तुम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। तो दोनों इक्वेशन क्या थी तुम्हारी, एक इक्वेशन थी तुम्हारी, ठीक है, एक इक्वेशन है तुम्हारी समेशन k=1 से लेकर 12, k=1 से लेकर के 12, एंड विच वाज मॉड ऑफ अल्फा ऑफ k+1 माइनस अल्फा ऑफ k अपॉन डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा समेशन फ्रॉम k=1 से लेकर के 3, इट इज अल्फा ऑफ मॉड ऑफ अल्फा टू द पावर 4k+1 माइनस अल्फा ऑफ 4k-2, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आया, अब ये 4 के इक्वल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ तुम्हारा 4। तो इस क्वेश्चन का तुम्हारे पास क्या आंसर आया, मिला, इस क्वेश्चन का तुम्हारे पास आंसर फाइनली मिला 4, जो कि इसका एक करेक्ट आंसर है। अब मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखो, अब मेरी बात को तुम ध्यान से समझना, ठीक है। अब तुम थोड़ा ये देखो, अल्फा ऑफ के तो तुम्हें दे रखा था ना ऑलरेडी, तुम्हें ये अल्फा ऑफ के तो तुम्हें दे रखा था, ये अल्फा ऑफ के जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये अल्फा ऑफ के तो तुम्हें दे रखा था। जब तुम्हें अल्फा ऑफ के दे रखा है तो अब तुम्हें अल्फा ऑफ k+1, थोड़ा यहाँ पे तुम ध्यान देना, तुम्हें अल्फा ऑफ k+1 निकालना है और अल्फा ऑफ के को माइनस कर देना है। तो क्या तुम माइनस नहीं कर सकते हो अल्फा ऑफ k+1, अब सब जगह k+1 कर दो, फिर दोनों को माइनस कर दो। जब तुमने माइनस किया तो तुम्हारे पास ये वाला एक जंबो इक्वेशन आया, इसको तुम इस क्वेश्चन का हार्ट भी कह सकते हो, ठीक है। अब तुमने मॉड ले लिया, अब तुमको पता है मॉड कैसे लेते हैं, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो तुमने ले लिया, ठीक है। जब तुमने मॉड लिया तो तुमने ये देखा कि अच्छा सर ये 12 तक जा रहा है तो आगे 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी ये होगा। तो फिर तुमने इसी तरह सिमिलरली करके निकाले, फिर तुमने डिवाइड किया तो तुम्हें आंसर 4 मिला। तो ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन तुम्हें पसंद आया होगा, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि मैथ्स टाई हार्ड के नेम से ही है, अगर तुम यहाँ पे जुड़ जाते हो ना तो मैं तुम्हें पर्सनल क्वेश्चन बता सकता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेशंस भी कंडक्ट कराते रहता हूँ, तो तुम जुड़ हो सकते हो। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।